वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं इस चैनल पे डालने जा रहा हूं कि मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है फोकस स्टूडेंट का। लर्नर्स, इस चैनल पे मैंने बहुत कम ही ऐसे वीडियो है जिसके लिए बैठ करके लिटरली सोचा है कि भाई क्या बोलना है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज वीडियो। इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता, मैं बहुत मीनिंगफुल चीजें बोलना चाहता हूं। सो आई हैव प्रिपेयर्ड माय लॉन्ग नोट्स कि मुझे आप लोगों को क्या क्या चीजें बतानी है। सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि मैंने अपने अनुभव से एक चीज सीखा है कि सिस्टम, रूटीन, ये चीजें लॉन्ग टर्म में काम करती है। मोटिवेशन पे अगर तुम रियलाइज करोगे, किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे अगर तुम रियलाइज करोगे, तो लॉन्ग टर्म में तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। एंड ऑल द एजेंडा फॉर दिस चैनल राइट नाउ इज कि मैं आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रखूं। दैट्स माय मेन प्राइमरी गोल। सो मैंने लिखा है कि सिस्टम वर्क्स इवन दो आपके जो प्लान्स है, अगर आप मोटिवेशन पे डिपेंडेंट हो तो वो फेल हो सकते हैं। कमिंग टुवर्ड द सेकंड पॉइंट लर्नर्स, रूटीन का मतलब क्या होता है। मैंने क्या समझा रूटीन का मतलब इतने दिनों में, तो मैंने लिखा है कि रूटीन का मतलब होता है फिक्स्ड पैटर्न, ऐसा ही करना है, ये होता है रूटीन। एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि तुम लोग रोज सुबह उठ करके ब्रश करते हो, राइट? तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन कि तुम रोज ब्रश करते हो, तुम रोज नहाते हो, तुम रोज सोने जाते हो, राइट? ऐसे ही होता है, एक डिफाइनेट सीक्वेंस को फॉलो करता है। दैट इज व्हाट वी कॉल रूटीन। अब लर्नर एक बात करें तो जब भी हमारा कोई रूटीन होता है तो उसके पीछे एक ट्रिगर होता है और उस ट्रिगर के ऊपर हम कुछ तो एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं सुबह उठूंगा तो ब्रश करूंगा इस तरीके से, उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत जो भी काम काज करना उसका नहाऊंगा, राइट? जैसे मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं चप्पल पहनूंगा। एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, तो इट बिकम्स अ टू स्टेप प्रोसेस कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम हमारे रूटीन्स को बिल्ड कर सकते हैं, हम हमारे लाइफ में चीजों को बहुत बेटर कर सकते हैं। अब समझते हैं दूसरा कि पहले हमने क्या समझा कि हमारा एक ट्रिगर होता है, ट्रिगर के बेस्ड पे हम कोई एक्शन लेते हैं और उससे हमें कोई रिजल्ट मिलता है। अब एक फोकस स्टूडेंट किसको समझता हूं मैं, ध्यान से समझना। जब मैं लिख रहा था तो मैं लिटरली सोच रहा था कि यार फोकस स्टूडेंट, क्या कोई स्टूडेंट हमेशा फोकस्ड हो सकता है? एंड आई रोट कि फोकस स्टूडेंट, सबसे पहले सर कोई भी स्टूडेंट हमेशा 24/7 फोकस्ड नहीं रह सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? एज अ स्टूडेंट तुम हमेशा सेम ही एनर्जी लेवल पे नहीं रहोगे, सेम ही मोटिवेशन लेवल पे नहीं रहोगे, हमेशा तुम उतने ही कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, उतना ही हमेशा नहीं फोड़ पाओगे जितना तुम किसी एक पर्टिकुलर दिन पे बहुत हाई लेवल पे फोड़ रहे हो, किसी दिन तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो। तो फोकस स्टूडेंट सबसे पहले, नॉट ऑलवेज, आप हमेशा फोकस्ड नहीं रह सकते हो, ठीक है? अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुम एक एवरेज लेते हो कि मैं डेली केवल 5 बच्चों से बात करता हूं, अगर तुम इस चैनल को देख रहे हो तो शायद तुमको पता होगा कि मेरे बैचेस होते हैं और बैचेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है? और बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन। मेरा यूट्यूब चैनल है, यही नहीं, आई हैव अदर यूट्यूब चैनल्स टू। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ लर्नर्स, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर डेली आप मान लो कि मैं 5 से 10 बच्चे लेते हैं, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, अगर मैं डेली 10 बच्चों से भी बात कर रहा हूं तो एक साल में, कंसीडरिंग अगर मैं डेली 10 बच्चों से बात कर रहा हूं तो 3650 स्टूडेंट्स से मैं बात कर चुका हूं। अगर आप इसका आधा भी कर देते हो एक साल में तो भी 1500 बच्चे। मैं कहता हूं छोड़ो 1500, मैं 5 साल 7 साल से पढ़ा रहा हूं, राइट? ऑफिशियली ओवर इंटरनेट, उससे पहले ऑफलाइन पढ़ाता था। अगर इसका आधा भी ले तो इतना तो तुम मानोगे कि 1000 अलग बच्चों से, यूनिक बच्चों से मेरी बात हो चुकी है। 1000 यूनिक बच्चों से मैंने बात कर रखा है अपने लाइफ में, राइट? तो मैंने क्या कहा कि इतने सारे बच्चों से बात करने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, दे ऑल्सो लूज ऑन देयर मोटिवेशन। वो भी डिमोटिवेटेड एक पॉइंट पे जाकर के फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, अगर तुम ऐसा फील कर रहे हो कि आई एम नॉट सो मच फोकस्ड राइट नाउ, तो दैट्स नेचुरल, दैट्स ओके। इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दैट इज फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है ना? तो अपने आप को समझाना जब भी तुम्हें लगे कि यार आई एम नॉट फोकस्ड, दुनिया कर रही है कुछ, दुनिया मचा रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, थम जा भाई, थम जा बहन, शांत। एवरीवन लूज दैट, सब लोग लूज करते हैं फोकस, सब लोगों का मोटिवेशन जाता है, राइट? अब देखो यहाँ पे फोटो को इग्नोर मारना, दैट्स नॉट अ अलार्म, मुझे भी डिस्टर्बिंग हो रहा था इसलिए मैंने आपको बोला। अब यहाँ पे सीधे हम लोग बात करते हैं, लेट्स टॉक डायरेक्टली राइट नाउ कि भाई क्या हमारा एक टॉपर का रूटीन होना चाहिए, व्हाट आई फील, क्या मैं आपको देना चाहूंगा। तो मैंने लिखा है सबसे पहले
कि आप लोगों को क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज में भी मैं एक स्टेप आगे जाके आपको कहता हूं कि तुमको एटलीस्ट 10 से 12 मिनट, ज्यादा नहीं। तुम बोलोगे भैया इतनी सी एक्सरसाइज से क्या ही होगा, अरे शुरुआत हो जाएगी रे। 10 से 12 मिनट तुमको कार्डियो करनी है, हाई इंटेंसिटी, HIT बोलते हैं उसको, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। मतलब ऐसे कूदना स्टार्ट किया तो कूदना स्टार्ट कर दिया, स्पॉट जॉगिंग करना शुरू कर दिया, राइट। मतलब कंटिन्यूअस, ऐसा कि दिल की धड़कनें बढ़े। दिल ठीक रहेगा ना तो सब ठीक रहेगा भाई, दिल ठीक रहना चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूं कि ये होने के बाद हमको एक सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइज करना है, दैट इज फॉर आवर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, दैट इज गोज फॉर आवर फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज सूर्य नमस्कार, ठीक है ना, हम करेंगे सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार तुम जितने सेट कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग बंद करो, करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। बट सूर्य नमस्कार कौन सा, जो मल्टीपल स्टेप्स वाले होते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लेना जिसमें मल्टीपल स्टेप्स है, हम लोग वो वाला सूर्य नमस्कार करेंगे। तीसरा जो एक्सरसाइज में हमारा आ जाता है दैट इज प्राणायाम, ठीक है ना, प्राणायाम। अब प्राणायाम में मैं एक्सट्रीमली रिकमेंड करता हूं, 2 प्राणायाम तो हमें करने ही चाहिए एज अ स्टूडेंट। एक है अनुलोम विलोम, ओके, एंड दूसरा जो हमें करना चाहिए प्राणायाम वो है कपाल भारती, ठीक है ना, कपाल भारती। अब अगर तुमको इन सारी चीजों का मतलब नहीं पता कि किस चीज का मतलब क्या होता है, तो इट्स वेरी सिंपल। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग मतलब वो एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, रस्सी कूदना, ऑन स्पॉट जॉगिंग करना, जंपिंग जैक्स करना, मतलब ऐसी एक्सरसाइज जैसे तुम्हारे दिल की धड़कनें कुछ समय के लिए तेज होती है, फिर थोड़ा थमते हो, फिर एक्सरसाइज करते हो, फिर थमते हो, फिर करते हो। इस तरीके की एक्सरसाइज ये आपका एंड्योरेंस बिल्ड करेगा। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एंड्योरेंस? एक ही चीज को लगातार करते रहना, समझ रहे हो। दौड़ रहे हो तो आधे घंटे दौड़ सकते हो, एंड्योरेंस की बात है। पावर क्या होता है, किसी चीज को उठा लेना, भारी चीज को उठा लेना, शक्ति। पर हम मोर एंड्योरेंस पे काम करेंगे एज अ स्टूडेंट रूटीन के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी दैट विल एक्चुअली कीप योर बॉडी मोबाइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड देन कम्स प्राणायाम, ये आपके ब्रेन के लिए है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं और कपाल भारती करते हैं ना, व्हाट्स कपाल भारती, कपाल भारती बैठ जाते हैं, ये वाली एक्सरसाइज जो हमारी है वो कपाल भारती होती है। तो कपाल भारती में क्या होता है, हम फोर्स ब्रीथिंग छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर से चीजें, सिस्टम थोड़ी ज्यादा साफ होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ बेटर हो जाती है, समझ रहे हो। तो दिस थिंग हैपेंस विद कपाल भारती, और इसके और भी बेनिफिट होंगे। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ये एक्सरसाइजेस मैं खुद करता था एज अ स्टूडेंट एंड आई वाज क्वाइट फोकस्ड। अनुलोम विलोम समझो, तुम्हारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर है, इतना तो तुम्हें बायोलॉजी आता होगा, एक लेफ्ट एक राइट। अब एक सिंपल सा एक्सरसाइज मैं तुमको यहाँ पे दे रहा हूं कि तुम अपना हाथ लो, ऐसे रखो और सांस छोड़ो। तुम नोटिस करोगे तुम्हारे एक नाक से ज्यादा सांस तुम छोड़ रहे हो, एक से कम। थोड़ा शांत मन से सांस लेने की कोशिश करो, तो फिर से नोटिस करोगे कि एक नाक से तुम ज्यादा सांस लेते हो, एक से कम, और ये चेंज होता रहता है। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम, इट इज अ एक्सरसाइज जो बेसिकली क्या करता है, आपके दोनों नोस्ट्रिल्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। यू इनहेल लाइक दिस, छोड़ते हो, फिर इसी नाक से लेते हो, छोड़ते हो, इससे लिया फिर छोड़ा, इससे लिया फिर छोड़ा, यू डू लाइक दैट। तो आपके दोनों पार्ट का जो कोऑर्डिनेशन है और बेटर होते जाता है, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में एक फोकस स्टूडेंट बनने के लिए हमारे डेली रूटीन में ये चीज होगा। सूर्य नमस्कार विल टेक अवर लेट्स से लाइक एक 10 मिनट हमारा जाना चाहिए सूर्य नमस्कार में। HIT में हमारा स्टार्टिंग का 10 मिनट जाना चाहिए, एंड प्राणायाम में हमारा 10 मिनट जाना चाहिए, तो अराउंड 30 मिनट्स। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तुमसे इतना नहीं हो पा रहा है, एक दिन HIT करो 10 मिनट, दूसरे दिन ये करो, ठीक है ना, तीसरे दिन ये करो 10 मिनट, दैट्स इट। डेली 10 मिनट निकाल लो, यू विल बिकम फोकस्ड। अब बात करते हैं दूसरा, पढ़ाई। तो अब बात करते हैं पढ़ाई के ऊपर। तो लर्नर्स, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं कि पढ़ाई से रिलेटेड भैया क्या बोलना चाहते हो, तो अगर हम लोग पढ़ाई को हमारा सेंटर रखें कि भाई मुझे तो पढ़ाई करना है, तो इन दैट केस चीजों को बहुत सिंपल रखते हैं पढ़ाई से रिलेटेड कि भाई फिक्स टाइम, प्लान अर्लियर, प्रॉपर ट्रैकिंग, एनीथिंग यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट ग्रो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने कहा कि एक फिक्स टाइम बनाओ, रूटीन में लाओ, तो फिक्स टाइम तो होना ही चाहिए ना यार, दोपहर में थोड़ी ब्रश करते हो, ठीक है ना। प्लान अर्लियर, चीजों को पहले से प्लान करके रखो, अपना एक कैलेंडर बनाओ कि कब क्या पढ़ने वाले हो। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कल क्या पढ़ने वाला हूं, समझ रहे हो। आज कल का तो पता होना चाहिए कम से कम, आज क्या करना है, कल क्या करना है। प्लान अर्लियर। यूज सिस्टम, सिस्टम का यूज करो भाई। हमने जो प्रोडक्टिविटी ट्रैकर दिया है उसका यूज करो, मोटिवेटेड रहोगे,
राइट। एंड आई विल एक्सट्रीमली सजेस्ट यू कि अगर तुम इस चैनल के वीडियोस देख रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, तो केवल ₹365 में उसका प्रीमियम है, लाइफ टाइम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, डेफिनेटली तुमको लेना चाहिए। प्रॉपर ग्राफ मिलता है तुमको कि तुम कैसे, तुम्हारा परफॉर्मेंस चल रहा है लॉन्ग टर्म में। दैट एक्चुअली हेल्प्स यू। तुमको प्रॉपर कंसिस्टेंसी के लिए तुम्हारी एक स्ट्रीक दिखती है कि तुम कितने दिन से स्ट्रीक हो, 12 दिन से हो, 45 दिन से हो, 10 दिन से तुम कंसिस्टेंट हो। दैट एक्चुअली मोटिवेट्स। तुमको एक लीडर बोर्ड दिखता है जिसमें तुम्हें बाकी बच्चों का भी दिखता है कि बाकी बच्चे कहां पे हैं, तुम कहां हो। और तुम्हें मैं एक बात बताऊं, जितने टास्क बनते हैं हमारे इस पे, ठीक है ना, जितने टास्क हम लोग बनाते हैं उसका केवल और केवल जो बच्चे हैं वो कितना कंप्लीट कर पाते हैं, मैं तुमको एक सिस्टम बताता हूं सिंपल सा। देखो, अराउंड एक 49% टास्क का कंप्लीशन रेट है एवरेज। मैंने डेवलप किया तो मुझे पता है किस तरीके से स्टैट्स है, राइट। तो एक 49% का एवरेज कंप्लीशन रेट है, मतलब जितने बच्चे यूज कर रहे हैं उसको हजारों में, उसमें बच्चे 50% टास्क अगर मतलब 5000 टास्क टोटल बने तो 2500 कंप्लीट हुए, दैट काइंड ऑफ थिंग, 49% के आसपास। तो यूज सच सिस्टम्स, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो सिस्टम यूज करना है, फिक्स टाइम पे हमें उठना है, फिक्स टाइम पे पढ़ना है, बेसिकली पढ़ाई से बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा, हमें प्लान करके चलना है चीजों को अर्लियर, और हमें सिस्टम बिल्ड करना है, बिकॉज ऐसी कोई भी चीज को तुम ग्रो नहीं कर सकते हो जिसको तुम मेजर नहीं कर सकते हो। You're getting my point? Anything you cannot measure, you cannot grow it ultimately. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फिक्स टाइम पे पढ़े, मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए। वैसे बाकी पढ़ो ना, तुमको कोई दिक्कत नहीं, तुमको किसने बोला कि बाकी कभी मत पढ़ाई करो, पढ़ो, लेकिन फिर भी एक फिक्स बनाओ कि हाँ डेली सुबह उठता हूं और 40 मिनट पढ़ता हूं, रिवीजन करता हूं डेली सुबह, ये डेली करता हूं। क्योंकि ये जो शब्द डेली है ना बेटा, ये जो डेली शब्द है यही सक्सेसफुल बनाता है लोगों को। हमारे ट्रैकर पे कितने सारे लोगों ने लिया, 365 रुपए भरना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, राइट, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लाइफ टाइम में वो भी सब्सक्रिप्शन। बट कितने लोग कंसिस्टेंट रह रहे हैं, मैं आपको बोलूं, एक हार्डली 3 से 4% लोग कंसिस्टेंट रहते हैं। एंड मैं चाहता हूं कि तुम लोग वो 3 से 4% में आओ। तो भाई फिक्स टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करो कि हाँ डेली सुबह 40 मिनट पढ़ता हूं, राइट। प्लान करो चीजों से रिलेटेड अर्लियर, हर रोज रात को प्लान करके बैठो कि कल क्या पढ़ने वाला हूं, तो कल मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूं, मैथ्स में भी क्या पढ़ने वाला हूं, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक। टॉपर्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, फोकस्ड लोग, मतलब फोकस्ड बनना चाह रहे हैं ना हम लोग, तो बहुत स्पेसिफिक होता है कि भाई मैथ्स पढ़ूंगा, मैथ्स में से क्या करूंगा, अलजेब्रा करूंगा, अलजेब्रा में से क्या करूंगा, ये वाला कोई चैप्टर करूंगा, इसमें से ये प्रैक्टिस सेट करूंगा। यू कैन बी मोर स्पेसिफिक, ये क्वेश्चंस करूंगा, समझ रहे हो। साइंस पढ़ूंगा, साइंस में से ये चैप्टर पढ़ूंगा, उसमें से ये वाला पार्ट पढ़ूंगा, या फिर पूरा चैप्टर पढ़ूंगा। सिस्टम्स का यूज करो, क्योंकि तुमको चीजों को मेजर करना स्टार्ट करना है, तुम्हें चीजों को गेमिफाई करना है। अगर तुम चीजों को गेमिफाई नहीं करोगे तो होगा क्या, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव रोट, ठीक है ना। तुमको क्या करना चाहिए, तुमको पूरी दिन की प्लानिंग करनी चाहिए, जो मैंने मल्टीपल टाइम बोला और मैं बोलता रहूंगा तुम लोगों को ये बात। रात को सोने से पहले प्लान करो कि आज पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हो। सुबह उठ करके उसमें से कुछ टास्क डिलीट मारो, कुछ चीजें रहने दो, ओके, कुछ टास्क डिलीट मारो, कुछ चीजें रहने दो, जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। दैट्स इट, वेरी सिंपल, दैट्स इट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो मॉर्निंग रूटीन होता है, अभी हम, क्योंकि हम लोग अभी मॉर्निंग रूटीन की बात कर रहे हैं, तो एक लास्ट चीज, ठीक है ना, मॉर्निंग रूटीन की हम बात कर रहे हैं, तो मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट, ओके। अब ये शब्द को ध्यान से समझो, ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट मतलब जो उपवास है। तो हम लोग रात में खा के सो जाते हैं, जब भी हम लोग खाते हैं फिर सुबह उठते हैं, तो हमको वो फास्ट को तोड़ना होता है, दैट्स आवर ब्रेकफास्ट वाली सिचुएशन। तो आपको क्या करना चाहिए, एक कहावत है, ठीक है ना, देयर इज अ कहावत कि एक राजा की तरह खाना खाओ सुबह में, ईट लाइक अ किंग इन द मॉर्निंग, बी अच्छा खाना खाओ, क्लीन खाओ, पेट भर के खाओ इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में राजा की तरह खाओ, दोपहर में कम खाओ वरना तुमको नींद आएगा, और रात में इसको और कम करो। अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, काफी सारा पानी पियो, जितना ज्यादा पानी पी सकते हो पानी पियो। सुबह में ही कोशिश करो कि एटलीस्ट आधा लीटर पानी तो तुम सुबह सुबह पी लो, ठीक है ना। पानी पियो, एक्सरसाइज करो, ये सारी चीजें सुबह सुबह करनी है हमें, कि हमें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, वरना पेट में प्रॉब्लम होगा तो न्यूट्रिशन शरीर तक नहीं जा पाएगा, फिर सारी जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो ये मैंने वो सारी चीजें लिखी है। और एक बोनस चीज मैं तुम लोगों को देना चाहता हूं,
रिलेटेड टू डाइट, एक बोनस चीज मैं तुम लोगों को देना चाहता हूं रिलेटेड टू डाइट, दैट इज कि एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार तुमको क्या करना है, आंवला ऐड करना है अपने खाने में। आंवले की चटनी खा लो, आंवले का मुरब्बा लेके आ जाओ, घर पे बनवा लो, ठीक है ना। वीक में 2 से 3 बार, एटलीस्ट 2 बार तो करने की कोशिश करो वीक में। दूसरा तुमको क्या करना है, जो तुम्हारे घर पे आटा होता है, आटा कोशिश करो कि तुम्हारे घर पे चक्की का बना हुआ आटा है, मल्टीग्रेन वाला हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। मल्टीग्रेन वाला हो तो ज्यादा बेटर है। पिसवाना है, बाजार से नहीं खरीदना है। ट्राई करके देखो अगर पॉसिबल हो तो। इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तुम सब कुछ तभी संभाल पाओगे जब अंदर से ठीक रहोगे भाई। ओके, और एक और लास्ट चीज तुम लोग को मैं बोलना चाहता हूं, एंड दैट इज कि तुम्हें क्या करना है, कोशिश करना है कि डेली अगर तुम किसी भी तरीके से फ्रूट खा सको, डेली अगर तुम डेली किसी तरीके से फ्रूट को खा सकते हो, कोई भी अलग प्रकार का फ्रूट, तो कोशिश करना। ये सारी चीजें तुमको बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेंगी और तुमको एक फोकस स्टूडेंट जरूर बनाएंगी। एंड भाई की बात मान करके जो हमारा प्रोडक्टिविटी ट्रैकर है, ठीक है ना, जो मेरा प्रोडक्टिविटी ट्रैकर जो मैंने आपको दिया है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को प्रोडक्टिविटी ट्रैकर को यूज करना स्टार्ट कर दो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ग्राफ, लीडर बोर्ड, स्ट्रीक, पास्ट टास्क, इसके लिए खाली प्रीमियम है, दैट इज ऑल्सो लाइफ टाइम 365 रुपए, तो तुम इसको ले सकते हो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली लेना। लॉन्ग टर्म में हम आगे बढ़ेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। सो बेटा, इस वीडियो को अगर तुमने अच्छे से देखा है और अगर ये वीडियो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो कमेंट पे जरूर बताना। दैट एक्चुअली इज अ मोटिवेशन फॉर मी। एंड अगर तुम इस वीडियो को अपने स्टेटस पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, इस वीडियो का लिंक, तो दैट विल बी मोर देन हेल्पफुल टू मी। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उन लोगों तक ये पहुंच पाएगा। पीपल विल गेट अ चॉइस टू वॉच समथिंग जो उनकी लाइफ को बदल सकता है। सो हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल। कमेंट में अपना फीडबैक या फिर आपको अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए डेफिनेटली छोड़ देना। हैप्पी लर्निंग।